नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी संग्रह में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है औलाद। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोमल जी आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक सप्ताह से घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। आज सुबह बेटा बहू भी हनीमून के लिए निकल गए। सारे मेहमान जा चुके थे। घर में केवल कोमल जी और उनकी बड़ी जेठानी रह गई थी। उसने चाय बनाई और एक कप जेठानी को देकर खुद भी वहीं बैठकर पीने लगी। घर बिल्कुल शांत था, पर अभी पूरा घर बिखरा पड़ा था। चाय पीने के बाद दोनों घर समेटने लग गईं। सप्ताह भर के खुले हुए कपड़े कोमल जी छांट छांट कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। जेठानी रसोई समेटने में लगी थी। तभी काम वाली बाई ने कोमल को टोक दिया, छोटी भाभी, आपकी सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं आप? कोमल जी मुस्कुराकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी, खरीदती कहाँ हूँ। ये सभी साड़ियाँ तो उसकी दोनों ननद और दोनों जेठानी की दी हुई हैं। वे सभी कोमल जी को बहुत मानती हैं, उसका ख्याल भी बहुत रखती हैं। कपड़ों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दी कोमल को। वे लोग जब भी आती कोमल जी के लिए बैग भर के कपड़े लाती। ये देखो, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, एक दो बार ही पहनी है मैंने। अरे भाभी, ये ब्लाउज तो आ जाएगा ना आपको? अब इसका फैशन ख़त्म हो गया है, पर आप घर में पहन लेना। इतने महंगे कपड़े किसी दूसरे को क्यों दे, आप तो पहन ही लेंगी। अब कोमल कैसे कहे, कैसे भारी भरकम साड़ी ब्लाउज क्या घर में पहन कर रहा जा सकता है? कोमल कुछ नहीं बोल पाती और वे लोग अपने सारे कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, शॉल, स्वेटर सब कुछ कोमल को थमा जाती। हाँ, कभी कभी उन उतरे हुए कपड़ों में एक आध साड़ी नई भी रख देती और कोमल सब खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। आखिर करती भी क्या, बचपन से वो ऐसी ही थी। कभी भी नखरे करने की आदत नहीं थी उसे। पापा अपनी पसंद से जो भी लाते पहन लेती, पर हाँ, शादी के पहले किसी की उतरे कपड़े कभी नहीं पहने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कम ही कपड़े होते उसके पास, पर सब अच्छे होते। फिर शादी हो गई, कोमल ससुराल आ गई। रवि का अपना बिजनेस था। कोमल की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। 2 साल के बाद कोमल की गोद में नन्हा किशन आ गया। तभी परिवार में किसी की शादी थी जहां कोमल और रवि को ही जाना था। तब जेठानी ने अपनी कुछ अच्छी साड़ियां उसे देकर कहा कि शादी में जा रही हो तो 2-4 साड़ियां और रख लो, ये तुम पर अच्छी लगेंगी। कोमल ने भी सोचा, क्या हर्ज है, आखिर भाभी मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं, उनके कपड़े तो मैं पहन नहीं सकता। और फिर उसके बाद जब भी कोई ऐसा मौका आता तो दोनों जेठानी अपने कपड़े कोमल को दे दिया करती थी। रवि भी कभी बुरा नहीं मानते, परंतु देने के बाद वे लोग कभी वापस नहीं लेती। दोनों का मायका काफ़ी संपन्न था, पति भी अच्छी नौकरी में थे, पर कोमल और रवि का साथ ज़्यादा दिनों तक ना रह सका। एक दुर्घटना में रवि को खोने के बाद कोमल बहुत कमज़ोर पड़ गई। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी बेटे की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा। उसने रवि के बिजनेस को ही चलाने की कोशिश की, पर अकेली वो क्या करती। बहुत अच्छा तो नहीं, पर इतनी आमदनी हो जाती जिसमें दोनों माँ बेटे के खर्च निकल जाते। किशन की उच्च शिक्षा के लिए कोमल पैसे बचाती। ऐसे में अच्छे कपड़ों के लिए तो सोच ही नहीं पाती। पर रवि की बहनें और भाभियाँ दोनों को बहुत मानती। हर त्योहार या जन्मदिन पर वे कोमल और किशन के लिए कपड़े लाती, पर कोमल के लिए ज़्यादातर पुरानी साड़ियाँ ही होती थीं। कोमल भी खुश होकर पहनती। देखते देखते किशन की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब कोमल के पास पैसों की कमी नहीं थी। बेटा सभी सदस्यों के लिए कपड़े लाया और साथ ही कोमल जी के लिए भी। उसे माँ का पुरानी साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो परिस्थिति समझता था। कोमल भी अब उन लोगों के दिए कपड़े नहीं पहनना चाहती, पर अब मना करे तो कैसे? कोमल कुछ कह नहीं पाती और ये सिलसिला ऐसा ही जारी था। कुछ साल और बीते कि किशन की शादी तय हो गई। इस बार भी सब ने कोमल के लिए कपड़े लाए। कोमल ने चुपचाप रख लिए, पर शादी वाले दिन जब उसने ननद की दी हुई पुरानी साड़ी पहनी तो किशन भड़क गया। पूरे परिवार के सामने उसने माँ को किसी की दी हुई साड़ी पहनने से मना कर दिया
और उसी वक्त माँ को लेकर बाजार चला गया। अभी बारात जाने में 5-6 घंटे की देरी थी। उसने माँ की पसंद से कुछ साड़ियाँ खरीदकर उसी वक्त ब्लाउज सिलने दे दिए। कुछ पैसे ज़्यादा लगे पर समय पर सिलकर तैयार हो गए। घर आने के बाद किशन ने साफ शब्दों में सबको कह दिया कि आज के बाद किसी की उतरन मेरी माँ नहीं पहनेगी। सभी लोग किशन का मुंह देखने लगे। किशन ने माँ से बोला कि अब से आप किसी की उतरन नहीं पहनेंगी। किशन ने कहा, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। कोमल जी ने बेटे को गले लगा लिया और ऊपर वाले से दुआ की कि ऐसी ख्याल रखने वाली औलाद सबको दे।